नमस्कार। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा से जुड़ी जो बिल्कुल ताज़ा जानकारी है उसकी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो भी इसके गाइडलाइंस हैं और लेटेस्ट अपडेट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसमें से जो सबसे काम की बातें हैं, वो निकल कर आएँ। हाँ, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो ये परीक्षा दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं। हम तारीखों पर, पैटर्न पर, सिलेबस और हाँ, कट ऑफ जैसे अहम पहलुओं पर बात करेंगे। ताकि एक साफ तस्वीर मिल सके, है ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है अभी इम्पोर्टेंट डेट्स। हाँ, डेट्स। परीक्षा की तारीख तो 13 अक्टूबर 2025 तय हुई है और एग्जाम सिटी की जानकारी वो 3 अक्टूबर को आ ही चुकी है। हाँ, वो आ गई है। और एडमिट कार्ड भी वो 9 अक्टूबर से डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं। मतलब तैयारी के लिए अब सच में वक्त बहुत कम है। उल्टी गिनती समझिए शुरू हो गई है। बिल्कुल, समय तो बहुत तेज़ी से निकल रहा है। और देखिए, इस बचे हुए समय का सही इस्तेमाल करने के लिए परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो पैटर्न क्या है इस बार सीबीटी 2 का? देखिए, सीबीटी 2 में 3 मुख्य हिस्से होंगे। एक तो है जनरल अवेयरनेस, जिसके 50 सवाल होंगे। फिर है मैथमेटिक्स, उसके 35 सवाल। ओके। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके भी 35 सवाल। अच्छा, तो कुल मिला के 120 सवाल हो गए। हाँ, 120 सवाल और नंबर भी 120 ही हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, वो है समय। सिर्फ 90 मिनट मिलेंगे। ओह, 90 मिनट में 120 सवाल? ये तो काफी मुश्किल होने वाला है। हाँ, यही तो असली चैलेंज है। स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी। और एक और चीज, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की। 1/3 मतलब हर 3 गलत जवाब पर एक सही जवाब का नंबर कट जाएगा। बिल्कुल। तो अंदाजे पर टिक करना थोड़ा सोच समझ कर करना होगा। रिस्की हो सकता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, सिलेबस की बात करें तो क्या टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए मैथमेटिक्स में जैसे? मैथमेटिक्स में देखिए, जो कोर टॉपिक्स हैं वो तो वही रहेंगे, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। हम्म। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन भी अहम है। ये सब तो अच्छे से करने ही होंगे। और रीजनिंग में उसमें क्या है खास? रीजनिंग में भी जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स तो जरूर आते हैं, सीरीज, एनोलॉजीज, सिलोजिज्म अच्छा। और वो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल भी। इन एरियाज पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। और जनरल अवेयरनेस, इसका तो सिलेबस हमेशा ही बहुत बड़ा लगता है। हाँ, वो तो है। इसका दायरा तो फैला हुआ है। करंट अफेयर्स तो हैं ही। पिछले 6-8 महीने के जरूर देख लें। साथ में इतिहास, राजनीति, भूगोल, इकोनॉमिक्स। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेल, सब कुछ। सब कुछ। मतलब एक तरह से आपको आसपास क्या हो रहा है और जो बेसिक स्ट्रैटेजी के है, दोनों पर नजर रखनी होगी। ये तो काफी कुछ कवर करना है। अच्छा, जिन्होंने सीबीटी 1 दिया है, उन्हें पैटर्न तो कुछ जाना पहचाना लगेगा, है ना? हाँ, पैटर्न का ढांचा तो वैसा ही लगेगा। लेकिन यहाँ एक एक अहम बात है जो समझना चाहिए। सुनने में आ रहा है, या कह सकते हैं कि उम्मीद की जा रही है, कि सीबीटी 2 में सवालों का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अच्छा, मतलब मुश्किल होंगे सवाल। मुश्किल से ज्यादा शायद कॉन्सेप्ट आधारित। मतलब सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से काम नहीं चलेगा। सवाल आपकी समझ को परखेगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट आधारित। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए गणित में टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो वो सीधा सीधा ना होकर थोड़ा घुमावदार हो सकता है, जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स लग रहे हों। या रीजनिंग में पजल्स थोड़ी और जटिल हो सकती हैं। समझ गई। मतलब रटने से ज्यादा समझने पर जोर देना होगा। अब आते हैं पासिंग मार्क्स पर। क्या कोई मिनिमम क्राइटेरिया है? हाँ, बोर्ड ने न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तो तय किए हैं। जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओके। ओबीसी और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ रियायतें हैं। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इतने मार्क्स लाने से सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ मिनिमम है। मतलब इससे कम आए तो आप वैसे ही बाहर हैं। असल जो कट ऑफ होता है वो इससे काफी ऊपर जाता है। हाँ, कंपटीशन जो इतना ज्यादा है। बिल्कुल। अगर हम पिछले सालों के ट्रेंड्स देखें और अलग-अलग जोन और पदों को ध्यान में रखें, तो औसत कट ऑफ आप मान के चलिए 60 से 65 नंबर या शायद इससे भी ज्यादा रह सकता है। ओह, 60-65 या उससे भी ज्यादा। मतलब सिर्फ पासिंग मार्क्स जो 40% या 30% है, उनसे तो बात नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सुरक्षित रहने के लिए एक सेफ स्कोर क्या माना जा सकता है? मतलब कितना टारगेट रखें उम्मीदवार? देखिए, सेफ स्कोर बताना तो मुश्किल है, क्योंकि वो जोन, पोस्ट और पेपर की डिफिकल्टी पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, एक अच्छा लक्ष्य लेकर चलना है
तो कम से कम 70 या उससे ज्यादा का टारगेट रखना समझदारी होगी। हाँ, 70+ का टारगेट रखना शायद ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। बिल्कुल। एक मजबूत स्कोर ही आपको अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कराएगा। और अगला राउंड क्या होगा? परीक्षा के बाद नतीजे कब तक आ सकते हैं? परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आने में आमतौर पर आप मान लीजिए 1 से 2 महीने लग सकते हैं। तो अगर अक्टूबर में परीक्षा है तो नवंबर-दिसंबर 2025 तक नतीजे आ जाने चाहिए। ठीक है। और जो लोग CBT 2 क्लियर करेंगे उन्हें फिर अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब वो स्टेज पोस्ट की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग होता है। जैसे कुछ पोस्ट्स के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, कुछ के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT होता है, खासकर स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट जैसी पोस्ट्स के लिए। अच्छा, और फिर आखिर में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। समझ गए। तो मतलब ये एक मल्टी स्टेज प्रक्रिया है। CBT 2 एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में आज की बातचीत को समेटें तो हमने RRB NTPC CBT 2 की मुख्य बातें जानी। इम्पोर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं, परीक्षा 13 अक्टूबर को है, एडमिट कार्ड भी उपलब्ध है। हाँ, और परीक्षा का पैटर्न चुनौतीपूर्ण है। 120 सवाल सिर्फ 90 मिनट में और साथ में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस काफी विस्तृत है और सवालों का स्तर थोड़ा कॉन्सेप्ट आधारित और शायद मुश्किल हो सकता है। और आखिर में सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स काफी नहीं है, कट ऑफ काफी ऊपर जा सकता है, तो 70+ का लक्ष्य रखना बेहतर है। बिल्कुल। इस सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक सवाल जो शायद हर उम्मीदवार को सोचना चाहिए वो ये है कि इस पूरे समीकरण में 90 मिनट का प्रेशर, 120 सवाल, नेगेटिव मार्किंग का डर, इसके बीच सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। वो स्पीड और एक्यूरेसी का जो बैलेंस है वो कैसे बनाया जाए, किस सवाल पर कितना टाइम देना है, कौन सा छोड़ना है, इस पर गहराई से सोचना और अपनी एक रणनीति बनाना मुझे लगता है तैयारी का शायद सबसे अहम हिस्सा है अब।